पार्टी में थी 20 साल से। अच्छा, क्या हुआ? तो शुरू से बोले कि देंगे 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 करके, पर आखिरी में नहीं। पार्षद का मांगने गए थे और अभी लड़ रही हैं आप महापौर का। जी कैसे एक कदम आगे? हाँ, मेरा डील हो गया अच्छा। कि अगर पार्टी से देते तो मैं दबती, और मैं अपने निर्दलीय लड़ रही हूँ। जो नेता लोगों का मैं जो हाथ पांव जोड़ती, तो मेरे को वो जोड़ने के समय नहीं मिला। मैं वही हाथ पांव जनता का जोड़ रही हूँ। नहीं, आपको नंबर देने के लिए बोला जाए जी, तो कितना नंबर देंगे 10 में से? मैं 10 में से हैं? 0? जी, कुछ कम नहीं किया कुछ क्या? काम किया कहाँ है बताइए? हैं? करूँगी, पढ़ी लिखी कम हूँ, समझदार, मेरे से ज़्यादा समझदार मेरे जनता लोग। अरे कांग्रेस में एक नेता थे 81 लाख वही बोलते हैं पढ़ा लिखा नहीं था, मेरे से अधिकारी लोग गलत साइन करा लिया तो जेल चले गए 81 लाख में। नहीं फिर आपके साथ ऐसा मत हो जाए। उस टाइप में होने नहीं दूंगी। पढ़ी नहीं हूँ तो देखने भी तो जानती हूँ, और मेरा तो सदा आशीर्वाद है। आपका आशीर्वाद सबके साथ है, लेकिन दोनों पार्टी, जो बड़ी पार्टी है उसने आपको आशीर्वाद नहीं दिया टिकट का। मत देने दे, हमारे जनता दे रहे हैं, हमारे भगवान दे रहे हैं। बताइए, भगवान से बढ़ के नेता थोड़ी है। कोरबा नगर निगम का चुनाव काफी दिलचस्प हो चुका है। यहाँ से बीजेपी और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो लोगों के बीच में जाकर आशीर्वाद मांग रहे हैं। वहीं कोरबा नगर निगम में महापौर के कैंडिडेट के लिए एक प्रत्याशी ऐसा भी है जो लोगों को आशीर्वाद देता है, लोगों की बलाओं को टालने की आशीर्वाद देता है, लोगों की उन्नति के लिए, लोगों की तरक्की के लिए दुआएं देता है। हम बात कर रहे हैं मालती किन्नर की, जो कि इस नगर निगम में महापौर के लिए दावेदारी कर रहे हैं, और लोगों जो कल तक आशीर्वाद देते थे आज वो उनसे आशीर्वाद मांग रही है। ठीक है, बताइए थोड़ा अपने बारे में, कैसा चल रहा है प्रचार? नहीं, मेरा प्रचार तो बहुत अच्छा चल रहा है, और मैं जनता का भारी हूँ, और जनता मुझे बोल रहे हैं कि मालती दीदी, इस समय हम कांग्रेस और भाजपा को नहीं देखेंगे, और देखेंगे आपको, देखेंगे एक बार मौका आपको हम जरूर देंगे। कैसे अचानक महापौर का चुनाव लड़ना, ऐसा फैसला कैसे आ गया? नहीं, मैं 2 बार चुनाव लड़ चुकी थी पार्षद की। बताइए, अपने बारे में थोड़ा बताइए, कैसे आप राजनीति में कैसे आने का सोचा आपने? नहीं, मैं तो राजनीति में 30 साल हो गए मुझे आना। देखिए, घर घर जाते हैं, कई लोग बोलते हैं, जैसे चुनाव पे खड़ी होती हैं, कई लोग बोलते हैं दीदी हमें आशीर्वाद दो, तो मेरा दिल पे लगा कि मैं मतलब भाजपा को भी देखी, मैंने कांग्रेस को भी देखी, तो हर गली में तो मैं घूमती रहती हूँ। किसी के शादी, किसी के बच्चा होता है तो कोई मतलब लेडीज़ लोग, जेंट्स लोग बोलते हैं दीदी जीते हैं आज पार्षद, आज जीते हैं महापौर, आज जीते संसद, आज जीते विधान, हमारी कुछ काम अधूरा रह गई। तो हम लोगों को बोलते थे कि कभी ना कभी हमारा अगर दिन आएंगे, मौका आएंगे, आप लोगों की सदा आशीर्वाद हम देते हैं। अगर आप लोगों के आशीर्वाद रहेंगे तो एक बार हम जरूर खड़ा होंगे जिला कोरबा से। ये तो हो गई राजनीति की बात। मालती किन्नर है क्या, कहाँ जन्म हुआ, कितना शिक्षा था, थोड़ा अपने बारे में बताइए। जी, मेरा जन्म है खरसिया का। मैं मतलब 9 साल की उम्र थी, मैं जब से कोरबा में आ गई हूँ, और मैं दूसरी क्लास पढ़ी हुई हूँ। और मेरा जो मेरा गुरु थी, मतलब 2 पीढ़ी थी, मेरे 2 पीढ़ी को मैंने अपने हाथ से, उनका इंतकाल हुआ तो मैं उनकी हर चीज़ करी हूँ। उसके बाद पहले उन लोग मालिक थे, उसके बाद मैं हेड बनी, मैं मालिक बनी। देखा जाता है जनरली कि जो किन्नर समाज होता है, जब जन्म लेता है कोई बच्चा, कोई अगर लगता है कि वो 3rd जेंडर का है, तो समाज में बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आपको कितना चुनौती का सामना करना पड़ा? नहीं, हमारे तो पापा तो स्तर के दरोगा थे। हम ना मतलब 3 साल के थी ना, तो कुछ ना कुछ हंसी मजाक होते थे। क्या बोलते थे? मतलब ऐसे हंसी मजाक होते थे कि आप कैसे बात करते हो, मतलब बात करने लगी 3 साल से 5 साल तक, तो मतलब पहले क्लास पढ़ने लगी तो थोड़ा चाल रूप सब बदल गया। फिर उसके बाद कुछ कर करके इधर उधर करके मैंने 4 साल और रही, और 9 साल की उम्र से मैं बाहर निकली, कोरबा आई, फिर उसके बाद मैं नहीं गई। परिवार में कौन कौन था आपके? परिवार में हमारे सभी, कौन कौन थे? हमारे 5 भाई थे, 7 भाई थे, 2 बहन थे, माँ बाप थे। क्या घर से जब निकले तो घर वाले नहीं बोल दिया कि अब आप उस समुदाय में चले जाइए, किन्नर समुदाय में, या फिर आपने फैसला किया? हमारे पीछे बहुत लगे, हमको 3-4 बार लेके भी गए कि जैसे भी है तो हम संभालेंगे, घर अपनी है और औलाद हमारे हैं, चाहे हमारे औलाद अंधा हो चाहे लंगड़ा हो, औलाद हमारी है। क्यों फिर आपने ऐसा फैसला, जब घर पूरा सपोर्ट कर रहा था, तो फिर किन्नर समुदाय में थोड़ा 9 साल की उम्र में थोड़ा मैं कुछ मेरा हौसला बदल गया कि मैं जैसे कुछ रिश्तेदारी होते थे
और कुछ और होते थे तो दूसरा निगाह से समाज देखते थे। तो मैं खुद सोची कि मैं नहीं रहूँगी, मतलब वो अचानक भग के आ गई मैं। लगता था अपमान, लगता था अपमानित महसूस होता था क्या? जी जी जी। पापा कहाँ कहाँ थानेदारी की है आपके? मेरे पापा गुरेला पिंडरा पे सर्विस किए हैं। उनका नाम क्या लिखा? हाँ, लोंकोराम। अच्छा, फिर? तो फिर वो कलकत्ता पे किए हैं सर्विस, दिल्ली पे किए हैं, बिलासपुर पे किए हैं। ये पुलिस विभाग में थे किसी और? नहीं, किसी विभाग में। कृषि विभाग में। अच्छा, कृषि विभाग में इंस्पेक्टर थे? जी जी, दरोगा था। दरोगा थे। अच्छा, फिर आप किन्नर समुदाय से जुड़ गए। जी जी। कोरबा में कितने साल से? मैं कोरबा में देखो अब मेरे को 50 साल हो गए। राजनीति में आने का फैसला कैसा हुआ? जनरली देखते हैं आम लोग बातचीत में किन्नर है तो आदमी डर कर आशीर्वाद लेना चाहता है कि भाई आपका दुआ तक फलती है, खूब फलता है ना? लेकिन आपके पीछे ये भी बात किया था, ये तो नाचने वाले हैं, ये ताली बजाने वाले हैं, इस टाइप की चुनौतियाँ आती हैं। सुनिए, जब हमारे ना 2005 में थर्ड जनरल का लागू हुआ ना, तो लोगों हमारे घर जानने लगे कि मालती जयीब जी है। लोगों के साथ में उठी बैठी, किसी के शादी हुआ, किसी के छठी हुआ, मतलब मेरी तो जो काम था वो काम में करके आती थी। उसके बाद उन लोग न्योता मेरे को और देते थे कि मालती जी आज हमारे बेटा का शादी हो रहा है, आपको आना है, हम आपको निमंत्रण। 2005 से पहले का कैसा था दौर? कितनी चुनौती थी किन्नर समाज के लिए? पहले ये है, जैसे समाज के बीच में बैठते थे तो लोग दूसरा निगाहों से देखते थे कि ये किन्नर हैं, इनके साथ बैठने से अच्छी नहीं है, मालूम। और अभी सबकी सोच बदल गई है कि देखिए दुनिया में 3 प्रकार के इंसान हैं, तो फिर ये पृथ्वी में, ये धरती में सब आए हुए हैं, तो अभी कोई भेदभाव नहीं है हमारी। चलिए राजनीतिक बात करते हैं। चुनाव लड़ रही महापौर का, जी जी है ना? तो बीजेपी से संजू देवी राजपूत, उषा तिवारी भी है कांग्रेस से। जी। आशीर्वाद लेने आई कि नहीं आपके पास? नहीं, दोनों नहीं आए। क्या लग रहा है चुनाव में आप मैदान में हैं तो कितना मुकाबला कड़ा हो गया? देखिए, मेरे उतरने से पता नहीं उनको फर्क पड़ा है कि नहीं, पर मैं जनता के पास जा रही हूँ तो मुझे अपने आप लग रहा है कि जनता, कांग्रेस भाजपा को कुछ फर्क पड़ा। क्या लग रहा है? पब्लिक क्या बोल रही है? पब्लिक बोल रहा है कि इस समय हम आपको लेके आएंगे। और राजनीति कब से आ गए और क्या क्या चुनाव लड़ लिया आप अभी तक? मैंने 2017 में सारंगगढ़ में अध्यक्ष चुनाव लड़ी। क्या जीता थे? ये नगर पालिका का। अच्छा, क्या हुआ? रिजल्ट क्या था? उसमें भी मैं 1000 से उस पर वोट पाई थी। ठीक है। तो और 2014 में मैं निर्दलीय लड़ी थी चश्मा छाप, उसमें 699 वोट पाई थी। और 2019 में मैं कुछ लगभग 1200 वोट पाई थी कांग्रेस पार्टी से। क्या चुनाव था? ये पार्षद था। तो मतलब आप कांग्रेस का पहले समर्थन करते थे? कांग्रेस पार्टी में ही आप से मैं कांग्रेस पार्टी में थी 20 साल से। अच्छा। कांग्रेस पार्टी में थी 20 साल से। मुझे जब मेरा चुनाव देखे उन लोग के ये 695 वोट मिला करके, तो फिर मैं गिड़गिड़ाने लगी, तो फिर जाके मुझे टिकट दिए, और वो भी टिकट दिए ऐसी जगह में दिए कि उनके टक्कर में मैं नहीं थी। अच्छा। जिसमें भी मैं उतना वोट लेके आ गई। इस बार टिकट मांगने के लिए गए थी क्या? जी। किसके पास? जय सिंह भैया के पास। क्या हुआ? तो शुरू से बोले कि देंगे 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 करके, पर आखिरी में नहीं दिए। तो नहीं दिए तो मैं तुरंत आ गई, अपना फार्म ली 10,000 रुपये और लेके मैं पूरा लिखा पढ़ी सब करके मैं मीडिया पे ऊपर आ। क्या जगह टिकट मांगने गए थे? पार्षद था कि महापौर था? पार्षद। अच्छा जी। फिर उसके बाद नहीं दी तो फिर मैं आ गई। तो पार्षद का मांगने गए थे और अभी लड़ रही हैं आप महापौर का? जी। कैसे एक कदम आगे? हाँ, मेरा दिल हो गया। अच्छा। क्योंकि मैं 2 बार यहाँ लड़ चुकी थी पार्षद के, और पार्षद का मैं ये अपनी मेरे मर्जी का लड़ाई है, ये मेरी मर्जी का लड़ाई है और जनता का सेवा का है। हाँ। तो देखिए, अगर पार्टी से देते तो मैं दबती, और मैं अपने निर्दलीय लड़ रही हूँ। जो नेता लोगों का मैं जो हाथ पांव जोड़ती, तो मेरे को वो जोड़ने के समय नहीं मिला, मैं वही हाथ पांव जनता का जोड़ती। 10 साल से आप कांग्रेस के महापौर रहे। पहले जयसिंह अग्रवाल जी की पत्नी थी और राजकिशोर प्रसाद। जी। कितना काम किए? अब देखिए, अब लोगों तो कहते हैं कि कुछ काम है नहीं, कुछ काम। अब पहले प्रथम देखिए, हमारा छत्तीसगढ़ में, हमारा जिला कोरबा में माता सरबंगला दाई बैठी हुई। आज वहाँ पे क्या हाल आप भी जान रहे, हम भी जान रहे हैं कि नहीं। आज सबसे बड़ा वही है। तो मेरा कहना है कि जैसे महापौर हुए, विधायक हुआ है कि नहीं, संसद हुआ, तो उस जगह को अच्छा बनाना चाहिए।
है कि नहीं। और जैसे लोग तो बात बोलते हैं कि नाली बना दो, सड़क बना दो, पानी ला दो और कुछ जो इंदिरा निवास है वो बना दो, पर उसके लिए भी तो माता रानी के लिए भी सोचे कि वहाँ पे एक हमारी धाम है। महापौर को अगर 10 में से नंबर देना पड़े, कितना नंबर देंगे? कांग्रेस के महापौर जो अभी हैं, जी, अभी थे जो, हाँ, राजकिशोर, हाँ, कितना नंबर देंगे? अब उनको क्या नंबर दूंगी? सारे मोहल्ला तो सुन बोलते हैं, हैं? सारे मोहल्ला, सारे नगरी, हमारे जिला कोरबा का हाँ। कि कोई काम किया है कि नहीं किया है सेव करके बोलते हैं। तो अब मैं भी गली गली मतलब जा रही, मुझे भी सुनने का मौका दे रहा है। हाँ। तो जो जनता करेंगे वो देंगे। वो नहीं, आपको नंबर देने के लिए बोला जाए जी, तो कितना नंबर देंगे 10 में से? मैं 10 में से जीरो दूंगा। हैं? जीरो? जी, कुछ काम नहीं किया कुछ क्या? काम किया कहाँ है बताइए? हैं? क्या किया है वो बताइए? इससे पहले जो बीजेपी के महापौर थे, जोगेश लांबा थे और भी लोग, लखनलाल देवांगन थे। देखिए, रेणु अग्रवाल भाभी थी, वो जो भी काम किया है वो अच्छी काम किया है। मतलब जहाँ पे सड़क नहीं था, जहाँ पे कीचड़ थी, कीचड़ थी, आज वो सब जगह को बना, सड़क तो अभी बनाई ना नगर निगम, बनाई है। तो लेकिन जो पहले जो महापौर था उसका फेन का पास हुआ था, हाँ। उसमें तो बनाए हैं। और अभी राजकिशोर नगर प्रसाद महापौर हुआ है, तो क्या दिखाई दिया उसके बनाना बताइए? उखड़ गया रोड पूरा। हाँ, तो उखड़ है, नीचे ऊपर भी हो रहा है, हैं? नीचे ऊपर भी हो रहा है रोड, हाँ। कब कहीं गड्ढा तो कहीं ऊपर हो रहा है। आप अगर महापौर चुन ली जाती है, जनता आपका साथ देती है, जी जी जी, सबसे पहला काम क्या करेगा? मैं सबसे पहले माता सर बंगला को सजाऊंगा, उसके बाद जन सेवक के जनता लोगों का सुनूंगा। कभी ऐसा हुआ क्या किन्नर समाज को नगर निगम या कलेक्ट्रेट दफ्तर में आपके अपने कुछ काम के लिए जाना पड़ा जी, और चुनौतियों का सामना करना पड़ा? जी। जैसे आम नागरिक जाते हैं, भटकते हैं लोग, नहीं, दफ्तर में काम होता नहीं है, देखिए, टेबल घूमना पड़ता है। हमारा 2006 से हमारा सरकारी जो दफ्तर रहता है ना, वहाँ जाना चालू हुआ और 2005 के बाद हम नहीं जाते थे। और जहाँ जहाँ हम गए हमारे काम करते गए, हुआ है हमारे काम। तो जैसे हमारे काम हुआ है, तो अगर मैं महापौर हो जाती हूँ तो ऐसे में जनता का सुनूंगी और जनता का काम करूँगी। नगर निगम में सब आम लोग काम हो रहा है ना? जी जी, अभी देखिए, अभी कोई तब पेमेंट के लिए रो रहे हैं। अभी जो कचरा फेंकते हैं अधिकारी लोग, वो लोग रो रहे हैं कि हमारे तनख्वाह 12,000 है, हमको तनख्वाह 6,000 देते हैं, हमारे तनख्वाह 9,000 है, 6,000 देते हैं। तो यही सब रिजल्ट लेके मैं सोचूंगी, जब महापौर बन के मैं टेबल पे बैठ जाऊंगी तो मेरे को भी तो जानकारी हो जाएंगे कि ऊपर से इतना आ रहा है। पर मैं इतना बोल रही हूँ, जैसे गरीब लोगों का घूस खाते हैं, पहल नीचे रख देती हैं, मेरी वादा है मैं वो नहीं रखने दूंगी और गरीबों को हक दूंगी और अमीर गरीब सबको एक साथ लेके चलूँ। ऊपर से भी आता है, टेबल के नीचे से भी आता है। हाँ, टेबल के नीचे खोक हैं? खोखा में? जी। तो ये क्या सही गलत है? ये सही होंगे तभी तो आज रानू साहू फंस गया, कलेक्टर हो की जेल काट रही है, बताइए। और नेता लोग? अब नेता लोग भी उसमें फंसे हुए हैं। 84 लाख में अंदर। हाँ, तो हैं? वही तो, लेना और देना में तो गए हैं उन लोग। क्या लगता है जो घूसखोरी रिश्वतखोरी चलता है, इससे जो काम का क्वालिटी वो भी गिरता है? सब चीज़ देखिए, जब हम चुनाव फेंट कर रहे हैं ना, तो सारे ठेकेदार भी बोल रहे हैं, सारे मजदूर लोग बोल रहे हैं, जो रिक्शा में महिला लोग जो कचरा उचड़ा फेंकते हैं, ये सब रोना हो रहा है। मालूम है हाँ। कि दीदी हमको ऐसे हो गया, कि दीदी हमको कम तनख्वाह मिलता है। मालूम है, अगर मैं जाके महापौर पे बैठ जाऊंगी, ये सबका निर्णय करूंगी। पढ़ी लिखी कम हो, समझदार, मेरे से ज़्यादा समझदार मेरे जनता लोग। अरे कांग्रेस में एक नेता थे 81 लाख में, वही बोलते हैं पढ़ा लिखा नहीं था, मेरे साथ अधिकारी लोग गलत साइन करा लिया तो जेल चले गए 81 लाख में। नहीं, फिर आपके साथ ऐसा मत हो जाए। उस टाइप में होने नहीं दूंगी। पढ़ी नहीं हो तो देखने भी तो जानती हूँ। नाम उम लिख लेती हो अपना? जी हैं? जी महापौर जो थे मौजूदा कांग्रेस के, राजकिशोर प्रसाद जी, उनके कोई 5 अच्छे काम बता दीजिए जो करना था नहीं किए और जो काम उन्होंने अच्छा किया, ऐसा कुछ दिख रहा है? देखिए, हमारे सामने तो जैसे पोड़ी बहार है ना, आमा के बगीचा, हाँ। हमारे सामने जनता लोग वहाँ पे शंकर भगवान के मंदिर बना रहे थे। मतलब वो भी आया गाड़ी में और हम भी गए ऑटो से। तो महापौर जी बोले कि यहाँ पे नहीं बनने देंगे, अच्छा। नहीं बनने देंगे। तो फिर जनता लोग उनको जीत करके आज वो मंदिर बन गए।
तो हम उनका काम को अच्छा नहीं कर सकते, बोल सकते। गलत क्या काम कर दिया? गलत का काम करिए। जब मंदिर की सूचना, जब मंदिर बना रहे थे, वो मंदिर के लिए कोई मना कर सकते हैं क्या बताइए? इसलिए ना जनता लोग नाराज हो गए। उस समय मैं भी मजबूत थी वहाँ पे। बीजेपी में अभी मंत्री हैं लखनलाल देवांगन कोरबा से ही, जी, उनका काम कैसा है? अभी तो उनका काम बस सामने शहर में जो नाली दिख रही बस वही दिखाई हो रहा है। जो शहर के अंदर सामने में जो बाउंड्री है बस उसका पोताई दिख रहा है। ऐसे कोई तो अभी उनका काम चालू हुआ नहीं है कि हम ये काम हमको जनता तक पहुँचे हैं, कि ये काम हम देख लिए हैं, कि ये काम मंत्री महोदय जी कर लिए हैं। मुलाकात हुई कभी मंत्री से? हाँ, हम तो घर भी गए थे। क्या बोले? हम भी अपना थर्ड जनरल किन्नर के लिए भवन के लिए आवेदन दे चुकी हूँ मैं, और उनने वादा किया है कि मान लीजिए अभी हमारा हेलीपैड पे हमको ज़मीन मिला है, हाँ। तो उसमें हम लोग बोले कि भैया हमेशा हमारे पास पैसा नहीं रहता है 1,00,000 2 लाख, जैसे हमारे भी कुछ प्रोग्राम होते हैं, अगर हमारी ठिकाना बन जाएंगे, जिससे हमारे भी 1,000 आके सम्मेलन होते हैं, उठ बैठ होते हैं, मीटिंग होती हैं, मालूम है, तो उसमें कहीं धर्मशाला लेंगे, कहीं भवन लेंगे, तो 1,00,000 2 लाख उन्हीं लोग ले लेंगे। उससे अच्छा हमारे लिए आवेदन डाल रहे हैं भवन बना दो, तो बोले कि 5 जमा करा दो। कांग्रेस से टिकट नहीं मिला तो बीजेपी में नहीं चले गए? आप तो मंत्री डायरेक्ट मिलती है। ये तो मिलने देखिए, बीजेपी मैं में असली सुनिए, जमाने हैं। मैं किन्नर हूँ, मैं नार को भी आशीर्वाद दूंगी, नारी को भी आशीर्वाद, और बुढ़ा को भी दूंगी, और जवान को भी दूंगी, निर्दलीय को भी दूंगी, भाजपा को भी दूंगी, कांग्रेस को भी दूंगी। मैं किन्नर हूँ। ये राजनीति हमारे 5 साल का है, और मेरा तो सदा आशीर्वाद है। आपका आशीर्वाद सबके साथ है, लेकिन दोनों पार्टी, जो बड़ी पार्टी है उसने आपको आशीर्वाद नहीं दिया टिकट का। मत देने दे, हमारे जनता दे रहे हैं, हमारे भगवान दे रहे हैं। बताइए, भगवान से बढ़ के नेता थोड़ी है। ये थी मालती किन्नर, इनका साफ तौर पर कहना है ये पक्ष विपक्ष नर नारी सबको अपना आशीर्वाद देती है, लेकिन जब चुनाव का वक्त आया तो राजनीतिक दल ने इनको अपना आशीर्वाद नहीं दिया। लेकिन इनका साफ तौर पर कहना है कि जनता का आशीर्वाद इनके साथ है, और अगर ये चुनाव में जीत करके महापौर बनती हैं तो शहर की सूरत और सीरत बदलने में पूरी तरह से अपनी ताकत झोंक देंगी। न्यूज़ कट टू कट के लिए कोरबा से विजय कुमार।